हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है। ये रीडिंग जनरल है, तो जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग है उनको पिक करना एंड लीव द रेस्ट। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। हम उनका थॉट प्रोसेस, उनके करंट फीलिंग्स, करंटली उनके मन में क्या चल रहा है, सब जानने की कोशिश करेंगे। एंड इन कार्ड से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मेजरली आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों की सेपरेट रीडिंग भी लेकर आऊँगी, जिसमें सोलमेट की अलग रीडिंग होगी, ट्विन फ्लेम्स की अलग रीडिंग होगी, कार्मिक की अलग रीडिंग होगी, हस्बैंड वाइफ की अलग रीडिंग होगी। ठीक है, उसके लिए लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। सोलमेट पर चाहिए, ट्विन फ्लेम पे चाहिए, कार्मिक पे चाहिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर चाहिए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड द हैंग्ड मैन, मास्टर कार्ड आपका हैंग्ड मैन निकला है। दैट मीन सिचुएशन स्टक हैं, सिचुएशन रुक गई हैं, किसी ऐसे पड़ाव पर आकर चीज़ें रुक गई हैं जहाँ से ना आगे बढ़ पा रहे हो आप लोग, ना पीछे हट पा रहे हो आप लोग। और स्पेशली अगर मैं आपके पर्सन का चेक कर रही हूँ तो आपके पर्सन का भी यही है कि वो स्टक हैं, वो चाहें तो भी आगे नहीं बढ़ सकते और पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। एंड बॉटम से मैं चेक करूँ तो टेम्परेंस, आपके पर्सन जो है राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं एंड राइट टाइम आते ही वो सब कुछ सही कर देंगे या सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा उनका बिलीव है। अभी सिचुएशन स्टक है, अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। ओवर थिंक वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं है। बट फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट दिखाई देता है अगर आप सब्र रखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर ग्रोन अप हो जाएगा। एंड आपके पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जी है, बेशक सिचुएशन अभी स्टक है, अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है, बट वो फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है एंड उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, एंड अब टैरो से चेक करते हैं, टैरो क्या कहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन का या तो पूरा का पूरा अटेंशन उनके कैरियर पे है, ठीक है, बट पूरा अटेंशन कैरियर में होने के बावजूद यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन बहुत जल्दी अपना फोकस कैरियर से हटाकर आपकी तरफ लाने वाले हैं। बिकॉज जिस भी गोल के लिए, जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए थे, फाइनली में वो चीज़ें लास्ट स्टेज पर हैं। दैट मीन्स वो गोल्स और वो उनकी चीज़ें, वो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके टारगेट जो भी थे वो फाइनली अचीव होने वाले हैं। देन ये डेफिनेटली आपकी तरफ मुड़ जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि ये स्टक हैं। बट अगर वेट रखेंगे, सब्र रखेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ऑलमोस्ट वेटिंग एनर्जी का भी एंड होने वाला है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेस करके, कमिट करके आपको मैरिज का प्रपोजल भेजने वाले हैं। यहाँ पे मुझे मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस में हो सकते हैं। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, इस पर्सन को अच्छे से पता है एंड आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इस पर्सन को वो भी पता है। लेकिन अभी इनका पूरा का पूरा फोकस कैरियर है, बिकॉज कुछ अभी गोल्स रहते हैं जो इनको अचीव करने हैं। मैक्सिमम इन्होंने अचीव कर लिए हैं, थोड़े से रहते हैं जो अचीव करने हैं, थोड़े से स्टेप और देने हैं, थोड़ा सा वर्क और करना है। एंड कुछ ही मंथ्स बाद, मिनिमम 3-4 मंथ्स बाद ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे मैरिज कमिटमेंट कन्फेशन के साथ। देखिए, इन पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि इन्होंने इनके जो भी गोल्स थे, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, मैक्सिमम वर्क करने के बाद भी अभी भी कुछ गोल्स ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। लेकिन वो भी गोल्स जब तक पेंडिंग है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते।
ठीक है, अभी इनका फोकस आप नहीं हो, इनका वर्क, इनका कैरियर, इनका फाइनेंस, इनके कुछ गोल्स, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड ऑलमोस्ट इन्होंने अपना बेस्ट किया भी है उसमें एंड उन सब चीज़ों का लास्ट साइकिल रह गया है, बहुत कम टाइम और रह गया है, मैक्सिमम 3 to 4 months, जिसमें ये पर्सन ये सब फिनिश कर लेंगे एंड आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ेंगे। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर इन पर्सन का फाइनेंस बहुत अच्छा था पहले तो एकदम से लॉस हो गई, जॉब बहुत अच्छी थी तो एकदम से जॉब छूट गई एंड वही पेन इनको आपके रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझाएगा, नो डाउट इन इट। सोलमेट आपका कनेक्शन है, अगेन आई एम सेइंग, एंड ये पर्सन भी आपको अपना सोलमेट अब समझते हैं। बाय हार्ट ये आपको मिस करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं एंड अब वो दिन दूर नहीं जब ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी एफर्ट्स लगाएंगे। 3 of Swords, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई और पर्सन था जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करके रखा था, या फिर इनका कैरियर जो कि मुझे ऑलरेडी दिख रहा है इन कार्ड्स में, तो मैं बता दूं कि अब ये पर्सन को जैसे ही वहाँ से लॉस मिला है, जैसे ही वहाँ से झटका मिला है, जैसे ही वहाँ सब कुछ टूट के इनका बिखर गया है, वैसे ही ये पर्सन ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, राइट। एंड अभी एक स्टेबल कनेक्शन के साथ बढ़ेंगे, इस कनेक्शन को लास्ट करेंगे एंड जहाँ ये पर्सन रेडी है आगे बढ़ने के लिए, वहीं 2 of Pentacles ये बताता है कि ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसी है जो इन्हें आप तक नहीं आने दे रही। ऑलमोस्ट ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि 3 to 4 months अभी इनको और लग सकते हैं कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो वही प्रोसेस इनका चल रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी अभी ऑलमोस्ट रेडी हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। वन मोर कार्ड, अगर आपको इस पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट था तो ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करने को भी रेडी है, क्लैरिटी देने को भी रेडी है, बात करने को भी रेडी है एंड चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी रेडी है। अगर आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का वेट है, कुछ टाइम से या बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, तो ये पर्सन रेडी है। जहाँ ये पर्सन फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, रिश्तों में जगल कर रहे हैं, वहीं ये आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत सेटल है, रिश्ते भी, फाइनेंस भी, कैरियर भी, नेम फेम, पैसा भी, तो आप इनको बहुत स्पीडली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अब ये पर्सन आपके पास आए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने सेल्फ लव बहुत किया है, खुद पे फोकस बहुत किया है, खुद पे वर्क बहुत किया है। कुछ लोग सम टाइम पूछते हैं कि मैम सेल्फ लव क्या होता है, तो अपनी केयर करना ही सेल्फ लव है। अपनी इमोशनली केयर करना, मेंटली केयर करना, फिजिकली केयर करना, फाइनेंशियली केयर करना, खुद क्या चाहते हो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना ही सेल्फ लव है। ओके एंड ये लेडी देखिए कितना स्वीट, सिंपल, सोबर, अट्रैक्टेड, फैंसी, कॉस्टली गाउन पहनकर, फाइनेंस अपना सेट करके, अपनी लुक सेट करके, एनिमल और बर्ड्स के टूवर्ड्स कंपैशनेट होके, उनकी केयर करके, नेचर से अपना एक अच्छा ताल्लुकात बनाकर एंड अपने मन को एकदम बैलेंस में करके बैठी है, तो ऑब्वियसली जो ये चाहती है उसको ये अट्रैक्ट कर पा रही है। और ये बर्ड भी उसको वही बता रहा है कि जो आप चाहते हो वो आपके विश बहुत जल्दी कम ट्रू होने वाली है, राइट। एंड ये पर्सन भी मैक्सिमम पहले से अब बैलेंस है। आई नो कि ये अभी भी आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली नहीं बढ़ सकते हैं, बट मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो झटका लगा है इससे निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली नहीं बढ़ पाएंगे। बट यही झटका, यही लॉस, यही इमोशनल इम्बैलेंस इन्हें आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन करवा रहा है। 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, और क्या चाहिए। जहां आप 9 of Pentacles की पोजीशन में हैं, वहीं ये पर्सन अब अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, मैरिज भी करेंगे, कन्फेशन भी करेंगे और कमिटमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर के नवंबर और दिसंबर तक तो आप लोगों की मैरिज भी हो जाएगी, और कुछ लोगों की हो सकता है सितंबर और अक्टूबर में भी हो जाए। तो वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग्स। आई नो कि अभी भी थोड़ा टाइम इस पर्सन को लगेगा आप तक आने में,
बट स्टिल मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जहाँ इतना वेट करा, थोड़ा सा सब्र और कर लें, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, लव कन्फेस करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, मैरिज की तरफ आगे इस रिश्ते को लेके जाएंगे एंड बहुत जल्दी आप सिंगल से डबल हो जाएंगे। अब आपकी सिंगलहुड वाली लाइफ ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एंड मैं बॉटम से एक कार्ड चेक कर लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम वाली इनकी, जिसमें ये पर्सन अब उन रिश्तों को कट और क्लियर करने वाले हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे। एंड ये पर्सन अपने गोल की तरफ अपने 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 इनको क्या चाहिए उनकी तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स इन्हें आपसे मैरिज चाहिए, तो डेफिनेटली ये मैरिज के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड अभी तक हो सकता था कि इन्हें लोग गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब ये ऐसी पोजीशन में है कि जब इन्हें सही और गलत का पता है, अब इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस देख लिए हैं, लॉस देख लिए हैं, हार्ट ब्रोकन देख लिया है, परेशानियां देख ली हैं। अभी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सेकंड मैरिज भी हो, ठीक है। तो सेकंड मैरिज भी सितंबर से नवंबर दिसंबर के बीच में आप लोगों की डेफिनेटली हो जाएगी। एंड देखिए ये पर्सन अब एक्शन लेने को रेडी है, ये पर्सन अब एक्शन लेने को रेडी है, इक्वल गिव एंड टेक करने को रेडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने को, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबल बनने को रेडी है। एंड ये पर्सन मैक्सिमम बैलेंस इसलिए हो रहा है बिकॉज ये सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी होगा। एंड अगर आपको छोड़कर इनका अट्रैक्शन, इनका ध्यान, इनके गोल कहीं पर भी थे, वो चीज़ें अब डिस्ट्रॉय हो रही हैं, क्योंकि वो लेसन जो इन्हें खुद से सीखने चाहिए थे इन्होंने नहीं सीखे। अब डिवाइन इनको लेसन सिखा रही है, इनको लॉस दे रही है, इनको पेन दे रही है, सो दैट ये आपकी इंपॉर्टेंस एंड इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।